बोलो क्या कह रहे थे आप, क्या हुआ था हाँ, वहाँ पे? जैसे भाई आपको पता है कि जो 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 अपना सिस्टम होता है वो ट्रिगर्ड करता है ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है। ठीक है। जो भी रेड फ्लैग ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो हम्म। फर्स्ट हमारा स्टेप होता है कि भाई चेक करते हैं कि ट्रांजेक्शन ट्रिगर्ड क्यों हुई है, अच्छा। ठीक है। रीज़न क्या है उसका होने का, रीज़न कुछ भी हो सकता है कि रैपिड ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं, ठीक है। हम्म। रैपिड मूवमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन और डोरमेट अकाउंट्स हो सकते हैं जिन ट्रांजेक्शन कभी नहीं हुई हो 1 साल 2 साल में, और एक अचानक से ट्रांजेक्शन हो रही है, तो मतलब सस्पिशियस है कुछ उसके अंदर, ठीक है। ठीक है। और एनी हाई रिस्क जुरिडिक्शंस हो सकता है, कोई किसी ऐसी कंट्री से पैसा आ रहा है जो कि हाईली क्या बोलते हैं फ्लैग्ड है, सैंक्शन लिस्ट में है, ठीक है। ऐसी 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 किसी कंट्री से अगर पैसा आ रहा है तो भी वो जो है ट्रांजेक्शन ट्रिगर हो जाती है। ठीक है। देन उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होता है चेक करना कि भाई क्यों ये ट्रांजेक्शन हुई है, तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ठीक उसके है। बाद ना एक सीडीडी पैक डाउनलोड करते हैं हम कस्टमर आईडी का, कस्टमर आईडी से। ठीक है। सीडीडी पैक से हम प्रोफाइल इवेल्युएट करते हैं कि प्रोफाइल उसकी है किस चीज़ की, मतलब प्रोफाइल मतलब यूज़र का बिजनेस क्या है, काउंटर पार्टी जिसको उसने ट्रांजेक्शन करी है उसका बिजनेस क्या है, हम्म। मतलब सब सब एनालाइज डिटेल एनालाइज करते हैं, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आता है कि हम चेक करते हैं पर्पस ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, जो ठीक उसने है। ट्रांजेक्शन करी है उसका पर्पस क्या है। हम्म। तो ये सब इवेल्युएट करते हैं हम। उसके बाद हम चेक करते हैं उसकी लास्ट 6 मंथ की ट्रांजेक्शन, जो कि हम ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग में चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा। तो ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग में चेक करने के बाद अब उसके बाद जब जितने भी हमारे पास डेटा है उसका, उसको हम एनालाइज करते हैं और एक डिसीजन लेते हैं उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा। वो डिसीजन फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब हम्म। मान लो कि कोई कार मैन्युफैक्चर वाली कंपनी है हम्म। जो जिसने किसी टायर बनाने वाली कंपनी को पैसा भेजा है, हम्म। तो विच इज वेरी मतलब क्या बोलते हैं कि नेचर ऑफ बिजनेस है, ठीक है। हम्म। हो सकता है कि उसने करी ही हो ट्रांजेक्शन, मतलब हम्म। बिजनेस उसका देखा जाए तो इक्विवेलेंट है दोनों का, कि एक अच्छा। दूसरे को ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो वो फॉल्स पॉजिटिव हो जाता है अच्छा। अलर्ट। हम उसको फॉल्स पॉजिटिव टैग करते हैं, अलर्ट को क्लोज कर देते हैं ठीक है। कि भाई इसमें कोई सस्पिशियस नहीं है, इसको फॉल्स पॉजिटिव मान के इसको क्लोज कर दो। हम्म। अगर मान लो कि कोई कबाड़ी वाला है, मान लो मैं हम्म। एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई कबाड़ी वाला है, हम्म। वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी को ट्रांजेक्शन कर रहा है या मल्टीनेशनल कंपनी से उसको पैसा आ रहा है, इसमें कुछ सस्पिशियस लग रहा ना आपको कि मतलब ये तो बिल्कुल ही नेचर ऑफ बिजनेस है ही नहीं, मतलब वो कबाड़ी वाला किसी मल्टीनेशनल कंपनी का ट्रांजेक्शन कर सकता है, तो यहाँ पे सस्पिशियस सस्पिशियस एक्टिविटी को हम ट्रिगर करते हैं। तो इसके लिए हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है यूजर से, हम्म। ठीक है। उसके लिए हम RFI सेंड करते हैं यूजर को। उसमें एक फॉर्म होता है जो कि हमारे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जब हमने डिसीजन मेक किया है, जो शुरू से लेकर लास्ट तक जो हमने इन्वेस्टिगेट किया है ना, उसमें हम कुछ क्वेश्चंस ट्रिगर होते हैं हमारे पास कि भाई अच्छा। क्यों ट्रांजेक्शन हुई है, काउंटर पार्टी का बिजनेस क्या है, या जो भी डिटेल्स हमें चाहिए होती है, वो एक SOP होती है हमारे पास, वो SOP के थ्रू हम चेक करते हैं सारी डिटेल्स, और उसको उन क्वेश्चंस को बना के और RFI भेजते हैं यूजर को कि भाई रिक्वेस्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन बोलते हैं RFI को, ठीक है। हम्म। और इसको फिर हम एस्केलेट कर दे लेवल 2 को, ये सब था लेवल 1 का काम, अच्छा। ठीक है। हम्म। लेवल 2 में क्या करते हैं, लेवल 2 क्या करता है, EDD करता है, जैसे अभी हमने CDD किया था लेवल 1 में। लेवल हम्म। 2 में EDD करेगा, वो इनहेंस डिलीजेंस करेगा। हम्म। उसमें वो चेक करेगा कि भाई काउंटर पार्टी का बिजनेस क्या है, ठीक है। उसके कितने डिवाइस उसने यूज़ करे ट्रांजेक्शन करने में, किस किस जगह से कर रहे हैं, क्या जुरिडिक्शन रहा था उसका। तो उसमें वो बहुत ज़्यादा और रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं फिर उसकी ट्रांजेक्शन की, अच्छा। कि रियल टाइम में वो कितने ट्रांजेक्शन किसको भेज रहा है, कैसे कर रहा है, पैटर्न क्या है उसका लास्ट 6 मंथ का। तो वो सब उसमें भी चेक करते हैं वीडियो में। उसमें सिर्फ ये एक चीज़ ऐड हो जाती है कि उसमें सैंक्शन स्क्रीनिंग भी करते हैं। उसमें हम चेक करते हैं कि उसका नाम या उस बंदे का जो बिजनेस है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी सैंक्शन एंटिटी में तो नहीं है, मतलब हम्म। किसी लिस्ट में तो नहीं है। जैसे सुना होगा आपने ओफैक की जो एक लिस्ट है, ग्रे लिस्ट, वो रेज करते हैं मंथली या शायद ईयरली करते हैं, ऐसा कुछ है उनका। तो उसमें अगर कोई कंट्री या कोई इंडिविजुअल आता है तो उसमें एग्जैक्ट मैच होता है, फजी मैच होता है सैंक्शन स्क्रीनिंग के अंदर, ठीक है। तो हम्म। वो हम सब चेक करते हैं कि भाई सैंक्शन लिस्ट के अंदर तो नहीं आ रहा है। अगर हमें लगता है कि भाई इसके अंदर सार फाइल करना चाहिए, हम्म। ठीक है, हम जब सब सब चेक करते हैं, हमें लगता है कि भाई चल अभी भी ये फॉल्स पॉजिटिव है, इसको हम बंद कर सकते हैं ट्रिगर को, तब तो हम हम्म। क्लोज कर देंगे कि हमारी यूजर से रिक्वेस्ट हम पे इन्फॉर्मेशन आ गई, उसने बता दिया कि भाई सही डिटेल्स ऐसे करके, और हमें हम सेटिस्फाई होगा कि हाँ भाई डिटेल्स उसकी सही है और यूजर जो है जेन्युइन है, ठीक है। तो अगर जेन्युइन यूजर है तो हम उसको ट्रिगर को क्लोज कर देते हैं। अगर हमें लगता है कि नहीं यूजर जो है जेन्युइन नहीं है और लाइक सस्पिशियस है, तो उसके लिए हम सार फाइलिंग करते हैं, ठीक है।
तो सार फाइलिंग का क्या प्रोसेस होता है, उसमें हम जितनी भी हमने अभी तक जो इन्वेस्टिगेट करा है इस केस के अंदर, जितनी भी हमने इन्फॉर्मेशन गैदर करी है, वो सब डिटेल्स हम सार में डालते हैं। लेकिन सार फाइलिंग का एक रूल है भाई, अगर आपने सार फाइल कर दिया तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपने कर दिया, उसके लिए भी आपको मल्टीपल टेक्स चाहिए होते हैं अपने मैनेजमेंट से। अगर मैनेजमेंट को लगता है कि हाँ सार फाइल करना चाहिए, तभी हम सार फाइल करते हैं, अदरवाइज सार फाइल नहीं करते हैं। मैक्सिमम केसेस में हम सार फाइल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे रीजन हो जाते हैं जिसमें सार फाइल नहीं होता है। लेकिन मान लो कि पूरे दिन के जो है हम 6 या 7 केस करते हैं भाई, 6 या 7 केस से ज़्यादा बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब बहुत ज़्यादा काम कर रहा है कोई तो 6 या 7 केस हो सकते हैं, अदरवाइज 4 या 5 केस मैक्स टू मैक्स। ठीक है, ठीक है। तो उन 4 या 5 केसेस में से पूरे दिन में शायद 2 या 1 सार फाइल होता है, वो भी कभी कभार नहीं भी होता है, ऐसा भी रहता है। ठीक है, तो ये सब जो है हमारा प्रोसेस है।